भारत और ग्रीक दोनों को प्राचीन सभ्यता के साथ जोड़ा जाता है और दोनों ही कथा के संग्रहों से परिपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले हम आपके प्रश्न का समाधान करते हैं कि हम भारतवर्ष से जुड़े कथा और गाथाओं के बारे में ही बताते हैं, तो आज ग्रीक कैसे? तो आपके प्रश्न का समाधान करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हमारी निरंतर कोशिश लोगों को अपने मूल धर्म के प्रति जागृत करने की ही है। हमारा प्रयास आपको पसंद आता है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए जानते हैं भारत और ग्रीक के सिमिलैरिटीज के बारे में। हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीन देवों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उसी प्रकार ग्रीक मैथोलॉजी में ज़्यूस, पोलाइडस और हेडन को इम्पोर्टेंट माना गया है। इंद्रदेव और ज़्यूस के बीच हिंदू धर्म में इंद्रदेव को सभी देवताओं का राजा माना जाता है। वो एक आकाशीय देव है तथा बारिश और बिजली को नियंत्रित भी करते हैं। वैसे ही ज़्यूस को भी ग्रीक माइथोलॉजी में सभी देवताओं का किंग माना गया है। उन्हें स्काई गॉड भी माना जाता है, जो स्काई के वेदर को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि स्टॉर्म्स, रेन, लाइटनिंग, थंडर एक्सेट्रा। उन दोनों के अस्त्र भी समान है, जैसे कि ज़्यूस का थंडरबोल्ट है और देवराज इंद्र के पास वज्र है। जहाँ इन दोनों की शक्ति भी समान रूप से ताकतवर है। आश्चर्यजनक समानता यह है कि दोनों पर्वत के निवासी है। ज़्यूस माउंट ओलंपियस में है और देवराज इंद्र मेरु पर्वत पर। आगे आते हैं सप्तर्षि और प्लाइडीज के बारे में। हमारे धर्म में सप्तर्षियों को सबसे प्रकाशमान बताया गया है, जो सूर्यदेव की स्थिति को भी नियंत्रित करने में सक्षम है। उस प्रकार ग्रीक माइथोलॉजी में 7 सिस्टर्स यानी कि प्लाइडीज का उल्लेख मिलता है, जिनको स्काई सिस्टर्स भी कहते हैं। हिंदू धर्म में नारद मुनि और ग्रीक माइथोलॉजी में हर्मस के बीच की समानता बताई गई है। नारद मुनि को हमारे ग्रंथ में एक दूत के रूप में देखा जाता है। वो एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से पहुंच जाते हैं। उनके पास कोई बात नहीं टिकती, यानी कि गुप्त बातों को नारद मुनि गुप्त न रखकर सभी को बता देते हैं और उनकी भूमिका प्रमुख है। उन्हें संगीत से जोड़ा जाता है। वीणा का आविष्कार नारद मुनि ने ही किया था। उस प्रकार ग्रीक माइथोलॉजी में हर्मस को मैसेंजर के रूप में देखा जाता है और ट्रैवलर और मिसचिफ से भी जोड़ा जाता है। उसके अलावा उन्हें एस्ट्रोनॉमी और म्यूजिक से जोड़ा जाता है। उन्होंने लाइन नाम के एक इंस्ट्रूमेंट को बनाया था। अगले है कामदेव और क्यूपिड। इन दोनों में संपूर्ण समानता बताई गई है। देवी सरस्वती को ज्ञानवादिनी, संगीत और कला की देवी माना जाता है। उस प्रकार ग्रीक माइथोलॉजी में एथिना को विजडम, स्किल, आर्ट इत्यादि के साथ जोड़ा जाता है। आगे है सूर्यदेव और एपोलो तथा हेलियोस के बीच की समानता। सूर्यदेव यानी कि आदित्य भानु, जिनको हम इन नामों के साथ जानते हैं। 7 घोड़ों पे सवार सूर्यदेव संपूर्ण पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं। वैसे ही ग्रीक माइथोलॉजी में एपोलो को गॉड ऑफ सनलाइट के देवता माना गया है, लेकिन ये खिताब पहले हिलियोस के पास था। कुछ इन दोनों को समान मानते हैं और कुछ इन दोनों को अलग मानते हैं, परंतु समानता के बारे में हमारे से ज़्यादा ग्रीकों को ही पता होगा, तो हम ये बात उन पर ही छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आखिरी समानता है महाभारत के महान पुरुषों और अखिलेश के बीच में। इनमें से सबसे पहले है भीष्म पितामह और अचिलेश। आश्चर्यजनक समानता इन दोनों में यह है कि इन दोनों की माँ एक नदी थी और पिता एक राजा, तथा दोनों को वरदान प्राप्त था कि वह अपनी इच्छा से मृत्यु को पा सकते थे। दोनों की मृत्यु युद्ध के दौरान ही हुई थी, परंतु यहाँ समानता बढ़ जाती है क्योंकि अखिलेश को कर्ण और अर्जुन के साथ भी जोड़ा जाता है और अखिलेश की तुलना कृष्ण के साथ भी होती है। जहाँ दोनों की मृत्यु बाण से हुई, तो कहा जाता है कि अखिलेश का पात्र महाभारत के कई पात्रों का मेल है। परंतु मेरा मानना यही है कि हमारे प्राचीन सभ्यता और हमारे प्राचीन ग्रंथों की तुलना करना नामुमकिन है। हमारे ग्रंथ की सभ्यता तथा प्रणाली
सबसे अलग और विशिष्ट है। सनातन धर्म ही सभी धर्मों का मूल है। खैर, ये मेरा मानना है। आपका मत मेरे मत से अलग भी हो सकता है, तो अपना तर्क कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।